होता है? चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सम। ब्राह्मण है, ब्राह्मण पैदा हुआ है लेकिन वो स्वीपर का काम करे तो वो स्वीपर कहलाएगा। रामनवमी के बारे में कुछ विशेष बताइए। जी देखिए, रामनवमी हमारे जो सनातन में एक बहुत ही एक हर्षित विषय है। हमारे प्रभु श्री राम जो थे इस दिन माना जाता है कि जन्म लिए थे। मतलब भगवान तो जन्म लेते नहीं है, इससे परे हैं, लेकिन उन्होंने अवतार लिया था आज के दिन। तो आज हम उसी के उल्लास में आज हम ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम जितना हमारे समर्थ है उस हिसाब से मनाते हैं। और हमारे एक बहुत ही एक एम होता है कोई भी कार्यक्रम करने से पहले कि हम लोग सब संगठित हों और कोई ऊंच नीच की भावना ना हो। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सम। हाँ, क्या बात है। गीता के 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि जो हमारी जात पात है ये लोग क्या गुण कर्म स्वभाव से। हाँ, जो हमारी चातुर्वर्ण्यम गुण जो चातु 4 वर्ण होते हैं वो अपने कर्मों के हिसाब से बटे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर में पैदा हुए तो हम ठाकुर हैं, वो नहीं है। वो ठाकुर होकर वो स्वीपर का काम कर रहा है तो स्वीपर कहलाएगा। क्या बात। ठीक है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पैदा हुआ है लेकिन वो स्वीपर का काम कर रहा है तो वो स्वीपर कहलाएगा। सर मैं पंडित जी से यही पूछा कि क्या जन्म से बोले जन्म से पंडित होता है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारा उनका कहने का अर्थ कुछ और होगा। भाई गीता से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। क्या बात है ना। गीता मतलब मनुष्य के शब्दों वचनों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, शास्त्रों के वचनों को देना चाहिए। शास्त्रों से ही मनुष्य माना जाता है कि मनुष्य है। नहीं तो हम जानवर बोलेंगे अपने आप को। कुत्ता जानवर है, पूजा नहीं कर रहा, लेकिन मनुष्य पूजा कर रहा है इसलिए अब मनुष्य बोलते हैं उसको। पशु की परिभाषा दी है ऋषियों ने, पश्यति पशु, जो केवल देखता है वो पशु है। हाँ, और करने लगता है। करने लगता है। इसलिए हमारा जो भी एक कर्म है एक धर्म ही, धर्म के साथ कर्म हो। सर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जैसे हमारे जितने महापुरुष थे, गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, जितने भी ऋषि हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, बलराम हुए, इनके नाम के पीछे टाइटल कभी जातिवाचक नहीं लगा। नहीं लगा सर। तो क्या हिंदुओं को भी पहल करनी चाहिए कि हम अपने नाम के पीछे से बिल्कुल पहल करनी चाहिए। क्योंकि आज हम देखेंगे लोग बोलते हैं कुछ हमारे छोटे भाई जो जिनकी मति घुमा दी जाती है दलित करके। मैं उतना कुछ हिंदी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जब भी जो दलित लोग हैं कुछ उनको माइंड सेट कर देते हैं कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है। लेकिन आप आंकड़ा देखेंगे कई गुरुकुल में SC ST वाले ही मतलब वो पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो उनको क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण है, वो कर्म से ब्राह्मण है। तो गीता के अध्याय चलते, इसलिए हमारे जो भी लोग हैं सब समान हैं। कभी भी आप भेदभाव मत कीजिए कि हम श्रेष्ठ हैं, हम वो मीडियम है। हम सबको एक रहना है। हमको एक रह के अपने देश की सेवा करना है, धर्म की रक्षा करना है। धर्म रक्षा सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्म हमारी रक्षा। आजकल के जो युवा हैं जी, आप भगवान कृष्ण को देख लीजिए, जी, भीम को देख लीजिए, जी, अर्जुन को देख लीजिए, इन्होंने लव मैरिज करी थी। जी, हिडम्बा जो थी शूद्रा थी और भीम जो थी क्षत्रिय थे। तो आज क्या लव मैरिज जो हो रही है, वैसे इसे पहले स्वयंवर कहा जाता था, आज उसका प्रेम विवाह थोड़ा भद्र रूप है। अब क्या प्रेम विवाह करके भी कास्ट को जो तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं उचित है? अब देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो हमारे जो प्रेम विवाह है तो आज जैसे उसमें राम भगवान ने अपना स्वयंवर किया था, तो जो आज जिसके पास शक्ति है कुल मिला के, अभी तो अपन कोई प्रेम कर लेगा, कोई आपके पिताजी के पैसे दे के प्रेम कर लेगा, शरीर दे के प्रेम कर लेगा, लेकिन एट दी एंड जब शादी की बात आएगी, कुछ भी बात आएगी तो उसमें क्या ताकत देखी जाएगी, पावर देखी जाएगी। क्या बात। आप समझिए। तो हमारे युवा लोग जो है इस समय भटके ना कि अभी तो आपको सुख मिल जाएगा थोड़े कुछ क्षणों के लिए, लेकिन जब एट दी एंड जब शादी की बात आएगी, कुछ ऐसी एंड की बात आएगी तो आपको अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि हर एक भगवान ने अपना स्वयंवर दिया, अपनी ताकत प्रकट की है, जब भी वो पाप आया है सीता जैसी महिला को। इसलिए हमको अपने ऊपर वीर भोगे वसुंधरा, वीर पुरुष ही इस दुनिया में इस सृष्टि का भोग बस 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 ऐसा है। सर एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो मेरा भी विचार है जी, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ये विचार है कि प्रत्येक जाति में, अपनी ही जाति में विद्वान तैयार करने चाहिए, ब्राह्मण तैयार करने चाहिए, क्योंकि जब सब शास्त्र पढ़ेंगे जी तो अनर्गल चीज से दूर होंगे, सब एक समान दृष्टि में। कहाँ तक मेरा विचार उचित है? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करके समझना चाहिए। पूजा अगरबत्ती से पूजा नहीं करना, घर में रख के लाल कपड़े में बांध के। हमको क्या करना है, हर एक पेज को अच्छी गहराई से पढ़ना है, जिससे हमारा क्या हो, मानसिक उद्धार हो। हमेशा जीवन में 3 जगह जानी चाहिए, जिम जाए या तो फिर क्या जिम ग्राउंड जाए या लाइब्रेरी जाए या फिर मंदिर जाए। तो हमारे ये तीनों जगह जाके अपना विकास होगा, अपने जीवन में विकास होगा। उसी प्रकार से जो अपने धार्मिक वो दिए गए हैं, ग्रंथ दिए गए हैं, इनको अपन को पढ़ना पड़ेगा। पूजा नहीं करना, हमको पढ़ के समझना है। उसी से जिस प्रकार से हमारे कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग कितने अच्छे से अपनी वो पढ़ते हैं, मतलब कुरान पढ़ते हैं, हर एक हाँ, अब वो जो भी उनको बोलते हो पढ़ते, तो उन लोग देखते हैं कि वो मतलब पंक्चुअल टाइम पे 5 बार नमाज देते हैं। और वैसे प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विद्वान युवा मिले मुझे। मेरा प्रश्न सर ये है, मस्जिद में पैसा आता है जी, तो मौलवी क्या करता है, धर्म परिवर्तन कराता है हिंदुओं को पैसा देकर। वो अपना वो बनाता है, मजार बनाता है, मस्जिद बनाता है, मदरसा बनाता है। हिंदुओं को पैसा आता है तो वो सोने के दरवाजे बना रहे हैं,
और उन्हें गुरुकुल खोलने चाहिए थे, उन्हें गरीब जो दलित है जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है उन्हें पैसे देना था, समर्थवान बनाना था। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको दर्शा दूं, मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं, कि मेरे को जो पता है कि जो भी हमारे हिंदू मंदिर हैं, जितने हिंदू मंदिर हैं वो पूरा सरकार के अंतर्गत आते हैं, कंट्रोल सरकार से होते हैं। जैसे हमारे बाबा महाकाल को देख लिया जाए, पर डे शायद 21 करोड़ कुछ ऐसा कुछ पर डे है कि महीने का जो भी करेक्शन है 21 करोड़ आता है, वो पूरा सरकारी खजाने में जाता है, मंदिर की संस्था में जाता है। जैसे हम चाहेंगे हमारे मंदिर टूट रहा है, हम मंदिर उस पैसे से बनवा ले, तो हम नहीं बनवा सकते, क्योंकि वो पैसा सरकार के संरक्षित में है, हम अपने मंदिर नहीं कर सकते। लेकिन अपना गुरु, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो गुरु घंटाल हैं जी, इतना बड़ा बड़ा पेट लिए हैं जी, और वो खुद जो सरकार आ जाती है उनके तलबे चाटते, जबकि आप देखिए आचार्य चाणक्य को देखिए, उन्होंने एक ऐसा छत्री तैयार किया, चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक कर गया। अब विश्वामित्र एक ऐसे तैयार किया छत्री, भगवान राम, उसने पूरे विश्व को एक कर दिया। संदीपनी जी ने तैयार किया, उसने श्री कृष्ण जी ने पूरा वो कर दिया। लेकिन हमारे ये जो ब्राह्मण है, विद्वान है, जो सन्यासी स्वयं को कहते हैं, ये नेताओं के तलबे चाटते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वो हमेशा क्या हमको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन कुछ जो ब्राह्मण होते हैं वो हल्का सा क्या थोड़ा अहम में आ जाते हैं, अहंकार कभी नहीं आता। हाँ, अहम कभी नहीं आता। हमारे शंकराचार्य जी हैं, स्पष्ट बोलते हैं, वो कोई सरकार से मोह नहीं है, क्योंकि सरकार आती जाती रहेगी, धर्म हमेशा अंत था, अंत रहेगा, धर्म जो शाश्वत है। हाँ, शाश्वत है, निश्चय है, वो धर्म कभी नहीं मिटेगा। अंग्रेज लोग आए, मुगल लोग आए, कभी आज धर्म मिटा नहीं, मिटा ना आगे मिटेगा, लेकिन हमको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन सर हमारे देश के 17 टुकड़े हो गए, क्या ये हमारी क्षति नहीं हुई? नहीं, ये क्षति हुई, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं जिस प्रकार से मनुष्य के एक अंग खराब हो जाता है तो हम उसको काट के अलग कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम पूरा और काट दें, और काट दें। अब जितना होगा उसको बचाने की कोशिश करेंगे हम। तो अब जो चला गया, लेकिन जो बचा उसको हमको अपने आवाज संभालना। हमारे देश एक रहे, हिंदू मुस्लिम में ना। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के बारे में? बहुत ही अच्छा है, भगवान करे आप बहुत तरक्की का है। और एक जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मीडिया का, उससे तो परे हो, कोई आपको ऊपर प्रेशर ना बना पाए। हम भगवान से अर्जी लगाएंगे, राम भगवान से, कि आपकी हर एक अड़चन दूर करें। आप हमेशा एक ऐने की जैसे छवि दिखाए। आप क्या, जितने मीडिया वाले, जितने सहकर्मी हैं, एक ऐना जैसे छवि दिखाए कि कोई भी मतभेद ना हो, कोई प्रेशर ना हो, आपके ऊपर कोई सांसद विधायक, कोई नेता का प्रेशर ना हो। आपको जो सत्य है वो दिखाएं। रोड खराब हो, रोड दिखाएं, वो उन्हें कैमरा लगवा दो कि आप वो भी करें, क्या बोले, प्रशंसा भी करें कि आपने अच्छा काम किया है, और जहाँ बुरा काम हो रहा है वहाँ वो भी करें। इकट्ठा सर आप अपना नाम बता दीजिए, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा। नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अमनदीप सिंह राठौर है, मैं ये श्री राम मंदिर प्रांगण में रहता हूँ। और ऐसे युवा हो यदि हमारे देश में, तो सच मुझ में जो शास्त्रों में कहा गया ना, संगच्छतम संवदत्तम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानो पास्ते, तो सार्थक हो जाए। इतना कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। जय श्री